मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गोविंद चतुर्वेदी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महुआ से आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास को स्वागत करते हुए, छात्रों, विगत कक्षाओं में हमने आपको सह संबंध कराया था और कोरिलेशन के बारे में बताया था। सह संबंध का महत्व, सह संबंध की परिभाषा, सह संबंध ज्ञात करने की विधियाँ, ये सारी चीज़ों का हम आपसे कल चर्चा कर चुके। और कल हमने आपको कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक के सूत्र भी लिखवाए और ये कल कहा था कि हम अगले लेक्चर में आपको कार्ल पियर्सन के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते और देखते सह संबंध गुणांक। ठीक है, सांख्यिकी में ये अति महत्वपूर्ण माना जाने वाला चैप्टर है सह संबंध गुणांक। प्रतिवर्ष इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट हो तो हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। एन का मतलब संख्याएं, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाण विचलन, एक्स का वाई का, सिग्मा डीएक्स डीवाई, ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। ठीक है, और ये वाले सूत्र, ये तृतीय सूत्र का प्रयोग ये मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि और भी कई सूत्र हैं, ये अप्रत्यक्ष विधि से है। अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध निकालने के लिए जब माध्य निकालते हैं तो माध्य पॉइंट्स में आए तो पॉइंट से विचलन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, उनके विचलनों का वर्ग लेना काफ़ी दिक्कत भरा होता है। आज तो आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पर ये कैलकुलेटर का उपयोग नहीं होता था, तो हम लोग हाथ से करते थे। हाथ से गणनाएं करने में उनके वर्ग पॉइंट की तो बड़ा दिक्कत होती थी, तो हमारे हिसाब से फिर हम अप्रत्यक्ष विधि को अच्छा मानते थे। सिग्मा डीएक्स माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई अपॉन एन अंडर रूट सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर। ये वैसे प्रमाण विचलन का सूत्र है, ये एक्स का और ये वाई का। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सूत्र है और हम इनके माध्यम से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और भी कई सूत्र हैं, लेकिन अब इनको सूत्रों को विशेषकर यूज करना है। एक सूत्र और है, ये भी आपको मैं लिखवा देता हूँ। सिग्मा डीएक्स डीवाई इंटू एन को यहाँ बाहर में रखते हैं, यहाँ थोड़ा उसी बात है, माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई। ठीक है, अब ऐसे ही हम लेंगे सिग्मा डीएक्स स्क्वायर इंटू एन, वही है, एन को यहाँ इंटू करना और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज वही है। ठीक है, और वाई के लिए सिग्मा डीवाई स्क्वायर इंटू एन। ठीक है, एन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिग्मा डीवाई स्क्वायर। ये तृतीय सूत्र है, द्वितीय तृतीय। ठीक है,
इन्हीं को आप लिख लें, तैयार कर लें। इन फॉर्मूले को डालने के बाद मैं आपको क्वेश्चनों की ओर चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के फॉर्मूले को राइट डाउन कर लें, क्योंकि प्रतिवर्ष उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 20 नंबर आपने यदि कर लिया तो समझ लेना एक पक्के हैं आपके। 20 नंबर का ये बड़ा आसानी से आप इन नंबरों को गेट कर सकते हैं। बीकॉम में जो है परसेंटेज बनाना काफ़ी आसान होता है, थोड़ा सा नहीं उससे पढ़ना है। अब नहीं पढ़ें तो भाई किसी में कुछ नहीं है, साफ बात है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और मेहनत शिक्षा में यदि कहीं कोई करता है तो उसकी कभी कोई बेकार जाती नहीं है। ये एक विनियोजन होता है शिक्षा में मेहनत को करना, इसलिए आप सही ये मेहनत अति आवश्यक है। हाँ तो छात्रों देखते हैं इन क्वेश्चनों की कहानी क्या है। इनको मैंने डाल दी है। इनको डालने के बाद आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है निम्नलिखित समंकों से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए तथा उनका निर्वचन कीजिए। निर्वचन का मतलब होता है कि उनके बारे में कुछ कहना, या उनका परिणाम क्या है। दो श्रेणियों के फल की संख्या। मूल्यों की संख्या एक्स और वाई की है। एक्स की एन है 15, एन 15 है। समांतर माध्यम का
समांतर मार्ग। एक्स का समांतर मार्ग दिया गया है 25 और इसका दिया गया है, ठीक है। तमाम विचलन दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारी चीज कैलकुलेटेड, ये छोटे क्वेश्चनों में आ सकते हैं। 10 नंबर के हैं। तमाम विचलन है 3 और 3.03, 3 और 3.03 दोनों विचलनों के गुणांकों का योग, विचलनों के गुणांकों का योग, योग 122 दिया है। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लगाएंगे सिग्मा dx dy इन स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, ठीक है। तो अब ध्यान दें dx dy विचलनों के गुणांकों का योग दिया है कितना, 122। तो हम लिख देंगे वैल्यू पुट करो 122 और n कितने दोनों के, n है 15 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है 3, हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.03, ठीक है। यहाँ कोई समांतर मार्ग का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में भटक जाते हैं और समांतर मार्ग कहाँ रखा जाएगा। अरे जिन चीज़ों की आवश्यकता है हम उसी को लेंगे, सबको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आ जाएगा 0.08 और ये धनात्मक है प्लस का। निर्वचन कर दीजिए आप, क्या कहिए इसको, 0.90 से तो कम ही है, हाइट फूल रेशियो। उतार लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर लेके चले हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन से कोई खास नहीं है। निम्न समांक से ए तथा बी श्रेणी के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ आइटम ए के बी के 8 है। अर्थमेटिक मीन है 75, 120, एज्यूम मीन 70 और 110, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 13 और 16।
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ ए एंड बी 1510। ठीक है। अब इसका जो है हमें सारी चीज दे रखी है, केवल हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। एज्यूम्ड मीन दे रखी है 70, 110। एज्यूम मीन से दे रखा है यानी कल्पित माध्य से। तो ये सवाल लड़ने को नहीं देता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है कि इसमें एज्यूम मीन दे रखी है। ध्यान दें, यानी लघु विधि से किया गया है ये। नंबर ऑफ आइटम्स और अब नंबर ऑफ आइटम्स 8 इसमें और 8 इसमें। ठीक है। अर्थमेटिक मीन है 75 1 अर्थमेटिक मीन 75 और 120। ठीक है। एज्यूमिंग 70 और 110। एज्यूमिंग 70 और 110। स्टैंडर्ड एविएशन यानी एच के लिए ये 13 और 16। ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ए एंड बी सीरीज बाई एज्यूमिंग मीन 15 से 10। मीन का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन 15 से 10। ठीक है। अब ये जो डेविएशंस लिए गए हैं बच्चों, ये डेविएशंस कल्पित मार्ग से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? कल्पित मार्ग से। तो अभी जो हमने सूत्र लगाया था उस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लघु विधि का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमने बता रखा है आर सिग्मा dx dy माइनस या माइनस x बार माइनस 3। ठीक है। और y बार माइनस 3। तो अब इन दोनों का जो है इनको कर लो। तो क्या आता है? n का इंटू x से न करके इनसे करो। इनका तो हो गया होगा। यहाँ करेंगे n स्टैंडर्ड एविएशन x स्टैंडर्ड एविएशन y। तो इस तरह से हम आर कैलकुलेट कर लेंगे। ये है 1510 1510 माइनस
एन कितना है, नंबर ऑफ आइटम 8, 8 इंटू एक्स वाई कितना है 75 माइनस 70 इंटू वाई में कितना है 120 माइनस 110 120 माइनस 110 ये 8 इंटू स्टैंडर्डाइजेशन कितने का है 13 ये 16 75 में से 70 के कितने बचे 5 और 10 ये 10 पंजे 50 इंटू 8 400 हो गए 15 से 10 में से घटा दो आ जाएंगे 1110 क्या जाएंगे R=1110 और यहाँ 8 इंटू 13 इंटू 16 क्या गया 1664 भाग लगा लेंगे 1110 भागित 1664 तो आ गया 0.667 ये आंसर निकल गया। ठीक है इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम अगले क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे। नीचे तक का आपको दिख रहा होगा। हाँ तो छात्रों आगे देखते ही निम्न सारणी 2011 में हुई सेकेंडरी की परीक्षा संबंधी परिणामों को प्रकट करती है। आयु और असफलता के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। आयु और असफलता कई बार ऐसा आ जाता है, असफलता दी हुई है सफलता के बारे में पूछ लेता है। तो असफलता आपको दी गई है और सफलता के बारे में पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको 100 में से इनको घटा देना चाहिए। असफलता दी है सफलता के बारे में पूछ रहा है, तो 100 माइनस असफलता। ठीक है 100 में से हम असफलता को घटा देंगे और सफलता निकल जाएगी। कितने पास हुए। ठीक है तो इसमें जो है क्वेश्चन से कई बार बच्चे भटक जाते हैं। एक बार एग्जाम में आ चुका है और मैंने कराया भी था छात्रों को, लेकिन बच्चे क्या है उल्टा कर आए। ये नहीं तो देख रहे कि वो पूछ किस में सहसंबंध रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है आयु और असफलता में कुछ भी नहीं घटाना, क्योंकि अब फेलियर ही दिए गए। अब मैं असफलता की जगह सफलता कर दूँ, समझ रहे क्या हो जाएगा। आयु और असफलता के बीच पूछा है तो 100 माइनस असफलता
फिर यदि आप इतना भी नहीं करते तो आंसर में आप ये करना है कि 1 माइनस कर दो जो भी आए आपकी, ठीक है, तो आपका जो है सफलता का निकल आएगा, अन्यथा आप गलत हो जाएंगे। एज इन ईयर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन निकाल लें। एज ऑफ कैंडिडेट, एज ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ फेलियर, परसेंटेज ऑफ फेलियर, फेलियरों की जो है प्रतिशत दी गई है। परसेंटेज ऑफ फेलियर, और एज है 13 से 14, 13 से 14, 14 से 15, ठीक है, 21 से 22, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, ठीक है, ये आपकी व्यवस्था। 39, 41, 43, 39, 41, 43, 34, 35, 34, 35, 39, 49, 39, 49, 47 और 55, ये जो है परसेंटेज ऑफ फेलियर है, ठीक है छात्रों। अब इसमें हमको सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। तो ये दोनों पद अलग हो गए, आयु और एक फेलियर, तो एक को हम एक्स मान लेंगे और एक को हम वाई मान लेंगे, एक को एक्स मान लेंगे और एक को वाई मान करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो ध्यान दें, ये अपना एक्स सेट होता है, इसको थोड़ा सा इधर और रख रहे हैं, एज वाले कॉलम को यहाँ से चालू कर देंगे और यहाँ से वाई को रहने दो। ये सब एक्स एक्स की चलने दो, यहाँ वाई वाई की चलने दो। तो यहाँ पहले मत लो, फिर डीएक्स, ये आ रहा डीएक्स स्क्वायर, यहाँ एज 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, ये हमने यहाँ एज लिख दिया, ठीक है। उनके मध्य 14 के होते 27, 2 का भाग लगा दो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, सब में साढ़े यानी पॉइंट, ठीक है। ये तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। पॉइंट हो गया, 16.5 को जो है हम शून्य मान लेते हैं, 16.5 या 17.5 किसी को मान सकते हो, 17.5 को मान लो -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4,
शून्य हो गया है, dx का dx स्क्वायर है, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का 1, 0, 1, 2 का 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। टोटल लगा दें सबका, तो इन सबका योग आता है 60। क्या आता है 60। अब ये इसमें 22 पद हैं, 22। अब 22 पदों को समाने। अब ये मान लीजिए ये dy है। अब 22 पद यहाँ dy में किसी को भी एक शून्य मान लीजिए। मान लिया हमने 40 में है नहीं, अभी हम कोई भी अंक मान सकते हैं, एज्यूम करके छोटे मान लिया। माइनस का 1, प्लस का 1, 3, 6, माइनस के 3, माइनस का 1, प्लस के 9, 7 और ये 15 प्लस। ठीक है छात्रों, तो सिग्मा dy का योग क्या आ गया? सिग्मा dy का योग आ गया, हाँ जी 24। और इनका स्क्वायर हो गया dy का, 1 का 1, 3 का 9, 6 का 36, 3 का 9, 1, 9 का 81, 7 का 49, 15 का 225। ठीक है, अब इनका पुनः योग लगा दें, तो ये आ जाएगा सिग्मा dy बराबर 422। ठीक है, dx dy करना है, dx dy लगाते हैं तो अब देखें इसका क्या परिणाम आएगा। 4 इसका वहाँ उससे तो 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये याद रखना, विषम संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। एक प्लस हो एक माइनस हो, है तो ये ऋणात्मक होगा। विषम संख्याओं का ऋणात्मक, सम संख्याओं का धनात्मक। संख्याएं प्लस प्लस है, सम माइनस माइनस है, ये सम। एक प्लस एक माइनस, सम एक माइनस एक प्लस, ये विषम ही और ये सम। ठीक है, तो अब सम संख्याओं का धनात्मक, एक प्लस है माइनस है, माइनस का 3। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस का 6। अब 6 का 2 से कहें तो ये 6 दूनी 12। सॉरी dx dy से कर रहे हैं ना, तो 2 का वहाँ माइनस 6 से करिए। हाँ जी 6 आ गया, फिर प्लस का आ जाएगा 6 का, इसका वहाँ किससे होगा 1 2 3, चौथा है 1 2 3 चौथा 6, एक प्लस का हो जाएगा, तो इसका इससे कहीं शून्य हो जाएगा, इसका इससे कहीं माइनस का 1 होगा। हाँ प्लस माइनस का बेटा ध्यान जरूर रखना है। 9 दूनी 18, फिर 7 किया 21, 15 चौक, ये सबका योग लगा लिया, तो ये योग आएगा सिग्मा बराबर 99 आएगा। ठीक है, अब हम सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। सूत्र का इस्तेमाल करके और इसका मान निकालेंगे। यहाँ कर लीजिए सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटे
सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर बटे n। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, ऐसे ही हो जाएगा सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बटे n। और इनमें वैल्यूओं को रख देंगे, वैल्यू रखने पर r का मान क्या आ जाएगा, ये तो है 99 माइनस dx क्या है 0 और dy कितना था, dy है 24 और n कितना है, की संख्या n बराबर है अपने इसमें 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 9 का dx स्क्वायर कितना है 7 माइनस 0 का बराबर बटे 9 और dy स्क्वायर कितना है 4 माइनस ये 24 का होल स्क्वायर बटे 9। इनको काट दें तो पता चलेगा शून्य से सब शून्य हुए, ऊपर का पोर्शन केवल 99 ही रहेगा, क्योंकि 0 से सब शून्य ही हो जाता है। समझ में आ रहा है तो ये 0 हो गया, अब ये 0 रहेगा, ये 60 रहा, 4 3 नहीं 24 बटे 9। इसका वर्ग ले लें 7.11 तो 60 गुना 7.11 तो r बराबर 99 60 गुना 7.11 4 से 26.66 अंडर रूट ले लें 20.65 99 में भाग रहा है। चार 412 में से घटाओ 24 का होगा बटे 9। अब ये 412 348 इंटू 60 20,880 होते हैं, 20,880। इसका वर्ग ले लो, जो आएगा 144.49 12.02। तो अब 99 में भाग लगाओ, 99 भागित 12.02 144.49 99 भागित 144.49 आ गया 0.68
0.6868 ये आंसर निकाल लीजिए। ये परिणाम आपके आगे होंगे। अब भाई हमारा डिवाइस जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा अच्छी डिवाइस है नहीं है, सारी चीज़ें डिवाइस की भी इस पर होती हैं। उतार लीजिए छात्रों। हाँ छात्रों, सभी ने उतार दिया हुआ। इसी प्रकार से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोटि सहसंबंध के आधार पर संगामी विचलन, ये सब हम आपको अगले इसमें लेक्चर में कराएंगे। पहले हम इन्हीं के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पुनः निम्नांकित समंकों से सहसंबंध रेखा चित्र के आधार पर ज्ञात कीजिए कि क्या एक कारखाने में श्रमिकों के आय व व्यय में कोई सहसंबंध है। क्वेश्चन पहला देख रहे हैं।
इधर इनकम से, इधर एक्सपेंडिचर है, आय और इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2000 में 4 से लेकर 11 तक के 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2011। ये ईयर्स दिए, इनकम से 210, 215, 218, 222, 230, 236, 245 और 255। ये है, यहाँ डिएक्स लगाएंगे। डीएक्स कितना पद को एक करके हम निकाल सकते हैं या इनका माध्य निकाल के ले सकते हैं। तो नाव आज देखते हैं माध्य से। माध्य यदि इनका पूर्णांक में आता है तो सही है। 210, 215, 218, 222, 222 के बाद 230, 236, 245, 255, 18 से 31 है। 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राम राम। पॉइंट क्या चाहिए? अरे भाई तो सही क्षमता कर रहा है। अरे ऐसा बीच में रोकोगे? 2 मिनट में देता हूँ। उपलब्ध है अपने पास, ये पॉइंट्स में आता है। तो नाउ हम इसमें जो है कल्पित माध्य बिंदु का ही यूज करेंगे। तो इसमें से कोई बड़ी पद या तो छोटा मानना है या बड़ा मानना है, ये आपकी इच्छा है। 210 सबसे छोटा है, तो मैं मान लेता हूँ 5, 8, 12, 20, 36 है, 26 और ये 45 तक आ जाएगा। 35, 55 पे आ जाएगा 45। डीएक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, 5 का 25, 8 का 64, 12 का 144, 20 का 64, 26 का 76 और 35 का लगाएं तो 35 का आ जाएगा 12, 25। 45 का लगाएं 2025। बाई देखें अब 22 की बाई में क्या क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर में 205, 208,
205, 208, 212, 212, 18, 225, 225 के बाद 230, 230 के बाद है 237, 37 के बाद है 250। अब यहाँ जाएगा डी बाई, क्या जाएगा डी बाई। तो अब डी बाई में इनमें से सबसे छोटा मामला मुझे लगता है 3, सब प्लस के आएंगे छोटा मामला 7, 13, 13 बाद 18, 25, 20, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 35, 35 में से 5 गए 32, 50 तो सही हो जाएगा। यहाँ पर लीजिए डी वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 का लॉग, 7 का वर्ग 49, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या होता है 13 से बड़ी 169, 169, 3 का 400, 25 का वर्ग 625, 32 का लगा लीजिए 32 इंटू ये हो जाएगा 1024 और 45 का 2025 डी एक्स डी वाई निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है बच्चों, डी एक्स डी वाई शून्य। अब ये डी एक्स का इसमें इंटू किया है तो हो गया 0, 5 या 15, 3 7 8 56, 13 इंटू 12, 13 गुणा 12 दिया जाएगा 156, 20 इंटू 20 400, 25 इंटू 26, 25 इंटू 26 हो गया 650, 32 इंटू 35, 32 इंटू 35 आ गया क्या है 20, 45 इंटू 45 से 2025, सबका इनका योग लगा देंगे तो योग लगाने पर परिणाम आएंगे 15 और 50 65 प्लस 56 नहीं है 156 प्लस 400 प्लस 650 प्लस 1120 प्लस 2025 4422 उसके बाद डी वाई स्क्वायर का योग लगाएंगे 9 प्लस 49 प्लस 169 प्लस 400 प्लस 625 प्लस 1024 प्लस 2025 4301। ठीक है, डी वाई स्क्वायर डी वाई का योग लगाएं 7 3 10 10 और 13 23 23 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 45 145 इसका योग है। उसके बाद इसका लगाएं ये आ जाएगा 2025 प्लस 1225 प्लस 676 प्लस 400 544 प्लस 64 फिर प्लस 25 ये आ गया 45 59 8 5 13 13 12 25
25 प्लस 20 45 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 45 151 इसका इन्होंने 2 4 6 8 3 8 सूत्र का प्रयोग करें सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटे n। ठीक है, अब यहाँ जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर माइनस अंडर रूट लगा के सिग्मा dx का होल स्क्वायर में सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर बटे r dx dy है सम्मानित भाई माइनस dx कितना है 145 और dy कितना है ये 151 यहाँ 145 ये है 8 और यहाँ लगाए dx स्क्वायर कितना है 45 59 माइनस 151 का वर्ग बटे 8 और यह 45 0 1 145 का वर्ग तो आर है, इसको सॉल्व कर दें 44 151 इंटू 145 भागित 8 ये आ गया। इसको 44 22 में से घटा दें तो ये परिणाम आएंगे 1685 पॉइंट 12। नीचे का देखें 151 भागित 8 इसका वर्ग ले लें और 45 59 में से घटाएं ये आएगा 1708 87 है। इसका देखेंगे 145 गुणा इतने फिर लगा दो भाग 8 माइनस 4301 1672.87 तो ये आ जाएगा यहाँ इंटू 1708.87 इसका रूल ले लें तो ये आएगा 1690 1690.77 आर का मान आ गया लगभग 1 से ऊपर ही होगा 1685.12 1 से थोड़ा कम है 1690.77 पॉइंट यानी हाई डिग्री कोरिलेशन है इनके आय और व्यय में उच्च डिग्री का कोरिलेशन है। ठीक है छात्रों, उतार लिया हुआ थोड़ा सा और इसको टेढ़ा किए दे रहा हूँ वो उतार लीजिए। इस सबके क्वेश्चनों को आप घर से सॉल्व करने का प्रयास करें। से अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए गुड बाय।